तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पुष्प बुखारी का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम हालात को सितारों की रोशनी में समझते हैं मगर भरोसा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता कोई आम हफ़्ता नहीं, ये हफ़्ता बहुत अहम हफ़्ता है, क्योंकि ये हफ़्ता शाबान अल मुअज़्ज़म की आमद का हफ़्ता है। इस हफ़्ते आपके लिए सोच, तरतीब और ख़ुद एहतसाबी का अहम पैगाम मिलेगा। अगर हम बात करेंगे वर्गों के मजमूई सूरत हाल के बारे में, तो ये हफ़्ता बुर्ज सुंबला के लिए ज़हनी तौर पर काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला हफ़्ता है। आप हर मामले को बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे, मगर बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा सोच आपको थका भी सकती है। इस हफ़्ते मरकरी आपके ज़हन, तज्ज़िये और फ़ैसलों पर असरअंदाज हो रहा है, जबकि सैटर्न आपको ये सिखा रहा है कि हर चीज़ मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ों को वक्त देना भी हिकमत है। ये हफ़्ता अपने ख़यालात को तरतीब देने और गैर ज़रूरी बोझ छोड़ने का हफ़्ता है। अगर हम बात करेंगे वर्गो बुर्ज सुंबला के कैरियर और रोज़गार के हवाले से, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ़्ता बुर्ज सुंबला के लिए अहम मगर नाजुक है। नौकरी पेशा अफराद के बारे में बात करेंगे तो काम का दबाव बढ़ सकता है, आपसे ज़्यादा तवक्को रखी जा सकती है, आपकी बारीक बीनी दूसरों को मुतासर भी करेगी। लेकिन याद रखें, हर जिम्मेदारी अकेले उठाना ज़रूरी नहीं, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं होता बल्कि समझदारी है। तो अगर हम बात करेंगे कारोबारी अफराद के बारे में, तो हिसाब किताब, कागजी कार्रवाई या कानूनी मामलात पर ख़ास तवज्जो दें, जल्दबाजी से बचें। अब हम बात करेंगे वर्गो बुर्ज सुंबला के माली मामलात के बारे में, तो माली एतबार से ये हफ्ता दरमियाना मगर मोहतात है। आमदन मौजूद रहेगी, अखराजात सेहत या किसी ज़रूरी काम पर हो सकते हैं। सैटर्न आपको ये इशारा दे रहा है कि गैर ज़रूरी बचत की फ़िक्र या हद से ज़्यादा कंजूसी ज़हनी दबाव बढ़ा सकती है। तवाज़न ज़रूरी रखें। अगर हम बात करेंगे वर्गों के रिश्ते और जज्बाती ज़िंदगी के बारे में, तो बुर्ज सुंबला रिश्तों के मामले में ये हफ़्ता बुर्ज सुंबला के लिए हसास है। आप दूसरों की गलतियों को जल्द महसूस कर लेते हैं, मगर इस हफ़्ते हद से ज़्यादा तनकीद रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। शादीशुदा अफराद शरीक हयात की बात सुने, खामोशी को शिकायत न बनने दें। गैर शादीशुदा अफराद किसी नए रिश्ते में हकीकत पसंद रहें, जल्द फैसले से बचें। अब हम बात करेंगे वर्गों की सेहत के हवाले से, तो ये हफ़्ता बुर्ज सुंबला के लिए ख़ास तवज्जो मांगता है। मुमकिन मिसाइल जिनका सामना करना पड़ सकता है उनमें हैं मैदे या आंतों से मुतल्लिक परेशानी, असाबी थकन, नींद की कमी। ये सब जहनी दबाव और बेतरतीबी का नतीजा हो सकते हैं। इस हफ्ते सादा ग़िज़ा खाएं, बाकी काम रूटीन पर करें और बाकायदा वक्त पर खाना खाएं। मुकम्मल आराम करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे वर्गों के लिए रूहानी पैगाम की। तो रूहानी पैगाम ये हफ़्ता आपको ये सिखा रहा है कि कामिल होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुखलिस होना काफ़ी है।
اگر آپ نے خود کو معاف کرنا سیکھا، شکر کو اپنایا اور دل کو اللہ سے جوڑا تو آپ کے اندر غیر معمولی سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے کا خاص وظیفہ کے بارے میں۔ تو اس ہفتے برج سنبلہ کے لیے خاص روحانی عمل ہے یا لطیفو، یا لطیفو 111 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ آخر میں ذہنی سکون اور آسانی کی دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ کے ذہنی بوجھ کو کم کرے گا، دل کو نرمی دے گا، فیصلوں میں آسانی پیدا کرے گا۔ اگر ہم بات کریں گے آپ کے ہفتے کی خاص احتیاط کے بارے میں، تو اس ہفتے حد سے زیادہ سوچ سے بچیں، ہر بات پر تنقید نہ کریں، اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں اور خود پر رحم کریں۔ اب ہم بات کریں گے ورگوں کے لیے حتمی پیغام کے بارے میں۔ تو یہ ہفتہ برج سنبلہ کے لیے ترتیب، صبر اور خود کو سمجھنے کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے توازن قائم رکھا، دل و دماغ کو سکون دیا اور دعا کو اپنا سہارا بنایا، اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔